जय श्री गुरु महाराज जी की जय। ગોકુળિયામાં ગમતું નથી અને જમુના જમુના લાગે ખારી ઝેર મારા વાલાની હરવે અરે રે તે તો સિદ્ધને કરાવ્યા શામળા સાસુ અમારી જશોમતી અને સસરા છે નંદલાલ સ્વામી રે અમારો શ્યામળો અરે રે મારું સાસરિયું ગોકુળ ગામ અમે મહિયારા રે ગોકુળ ગામના અમે મહિયારા રે ગોકુળ ગામના મારે મહી વેચવાન જાવા મહિયારા રે ગોકુળ ગામના અમે મહિયારા રે ગોકુળ ગામના મથુરા ને વાટ મહી વેચવાનની સરી નટખટ એ નંદ કિશોર માંગે છે દાણજી મથુરા ને વાટ મહી વેચવાનની સરી નટખટ એ નંદ કિશોર માંગે છે દાણજી મારે દાણ દેવા નહીં લેવા મહિયારા રે ગોકુળ ગામના અમે મહિયારા રે ગોકુળ ગામના હો યમુના ને તીર વાલો વાંસળી વગાડતો યમુના ને તીર વાલો વાંસળી વગાડતો ભૂલાવી ભાન શાન ઊંઘથી જગાડતો ભૂલાવી ભાન શાન ઊંઘથી જગાડતો મારે જાગીને જોવું ને જાવું મહિયારા રે ગોકુળ ગામના અમે મહિયારા રે ગોકુળ ગામના માવડી જશોદાજી કાનજીને વારજો માવડી જશોદાજી કાનજીને વારજો દુખડા દિયે હજાર નંદજીનો લાલો દુખડા દિયે હજાર નંદજીનો લાલો મારે દુઃખ સહેવા નહીં કહેવા મહિયારા રે ગોકુળ ગામના અમે મહિયારા રે ગોકુળ ગામના
नरसिंहो नंद किशोर लाडकड़ो कान जी। नरसिंहो नंद किशोर लाडकड़ो कान जी। उतारे आत्म थी भव भवनो भार जी। नरसिंहो नंद किशोर लाडकड़ो कान जी। उतारे आत्म थी भव भवनो भार जी। नरसिंहो नंद किशोर लाडकड़ो कान जी। उतारे आत्म थी भव भवनो भार जी। निर्मल हैयानी बात कहवा मैया रे। गोकुल गामना अमे मैया रे। गोकुल गामना मारे मही वेचवान जावा मैया रे। गोकुल गामना अमे मैया रे। गोकुल गामना गोकुल गामना गोकुल गामना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि बाबानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज सह अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासु ने एक जिज्ञासा व्यक्त की है, महाराज साधना काल में प्रमाद होता है और प्रमाद के कारण साधन नहीं हो पा रहा है, प्रातः उठ भी नहीं पाते हैं। देखिए, कल के सत्संग में हमने जो 3 अद्भुत भागवत धर्म के सिद्धांत देखे थे उसका स्मरण करें। पहला सिद्धांत, प्रथम सिद्धांत, श्रीमद् भागवत धर्म के पालन में कोई प्रमाद न हो। द्वितीय सिद्धांत, भगवान पर संपूर्ण रूप से हमें भरोसा है। भरोसा एकमात्र केवल नंदनंदन यशोदानंदन का है। ये 2 सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। और तृतीय है, हम हमारे कुल की जो परंपराएं हैं, वर्णाश्रम धर्म है, जिस आश्रम में हम हैं उस आश्रम के धर्म का, कुल की परंपराओं का
वर्णाश्रम धर्म का पालन करे। ये 3 बात हमने अद्भुत सिद्धांत कल देखे थे। उसी के अंतर्गत जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है। महाराज, कई बार साधन में बहुत प्रमाद होता है, परिणाम स्वरूप हम कई बार प्रातः उठ भी नहीं पाते हैं साधन करने के लिए। ये बात सही है। हमारे सबकी मन की अवस्था अधिकांश इसी के भीतर में डामाडोल करती रहती है। मन हमारा अनेक जन्म जन्मांतरों से केवल आहार, निंद्रा, भय एवं मैथुन का ही कार्य करते आया है। परिणाम स्वरूप उसको वही आदत हो गई है, और उस आदत को जब हम बंद करते हैं तो मन मातंगा करे तूफाना, हमारा मन भयंकर तूफान करने लगता है। देखिए, जब हम मन को उसके भोग नहीं देते हैं तो मन पूरी शक्ति से विद्रोह करना प्रारंभ करता है, और प्रत्येक साधक के साथ यह होता है, और प्रत्येक साधक को इस परिस्थिति का अतिक्रम करना पड़ता है, इस बाधा का अतिक्रम करना पड़ता है। श्री मां शारदा देवी अपने जीवन से कहते हैं, मां शारदा देवी कहती है, एक बार मेरी शरीर ठीक नहीं रहने से मैं प्रातः 3 बजे न उठ पाई, तो दूसरे दिन भी मुझे उठने की इच्छा नहीं हुई। तीसरे दिन मेरे मन को मैंने समझा दिया, 2 दिन तो उठने की इच्छा नहीं हो रही है, अब तीसरे दिन भी सोओगी तो फिर ये आदत से तुम दूर हो जाओगी। और मां ने अपने मन का बल ला करके वापस अपनी साधना का आरंभ किया। अब मां के जीवन से मां यह घटना दिखा रही है। तात्पर्य क्या है? मां हमें शिक्षा देने के लिए कहती है, देखो, शरीर अस्वस्थ रहने से 1-2 दिन समझ सकते हैं, लेकिन फिर मन को वो आदत पड़ जाती है। हमारा मन जो है वो जल के जैसा है। मन का स्वभाव जल के जैसा है। जल की गति सब समय निम्नता की ओर होती है। जहां ढलान होता है जल उसी की ओर अग्रसर होता है। तो जहां मन को ये विषय मिल गए आहार, निद्रा, भय और मैथुन के, मन उसी की ओर जाएगा। उसी मन को जब ऊपर ले जाना है तो हमें संघर्ष करना पड़ता है। गेंद को ऊपर से नीचे फेंकनी है तो कोई संघर्ष नहीं है, गेंद को छोड़ दीजिए, गेंद स्वतः नीचे आ जाएगी। लेकिन उसी गेंद को 2 मंजिले पर पहुंचानी है तो कितना बाहुबल का प्रयोग करना पड़ता है। उसी तरह से हमारा मन का है। हम मन को छोड़ देंगे तो सीधा वो आहार, निद्रा, भय और मैथुन में जाएगा। हमारे जैसे सामान्य साधक की मैं बात कर रहा हूं। इसलिए इस मन को हमें बहुत सावधान होकर के संभालना पड़ेगा। आज वही बिंदु आने वाला है। यदि हरी इच्छा हुई तो वहां तक पहुंच पाएंगे, तो आ जाएगा वो बिंदु। हमें हमारे मन को बहुत संभालना पड़ेगा। देखिए, महात्मा लोग समझाते हैं, हम प्रायः प्रमाद के कारण भोर में उठ नहीं पाते हैं। देखिए, जब हम निद्रा में जाते हैं वो तो तमस है, वो तो जड़ता है। तो जड़ता में आनंद क्यों रहेगा हमारा? महात्मा लोग समझाते हैं हमको,
हम जड़ता में से आनंद लेने का प्रयास क्यों करें? मन को बता दिया भाई रात्रि को तुम 10 साढ़े 10 बजे अपनी अनुकूलता के अनुसार निद्राधीन हो जाओ, सुबह 5 बजे तक भोर में उठ जाइए या 4 बजे, जैसे आपकी शरीर की आवश्यकता हो। आप अपने शारीरिक श्रम को देख लीजिए और आप अपने समय को देख लीजिए। 6 घंटा नींद होती है तो बहुत अच्छी है, 6 घंटा तो कम से कम आवश्यक है। तो महात्मा लोग विवेक करके हमको समझा रहे, जड़ता में इतना आनंद क्यों ले रहे हो? जड़ता में आनंद का क्या बात है? और हम प्राय जड़ता में ही आनंद लेना चाहते हैं। 6 घंटे से अधिक निद्रा तो थोड़ी रोग के लक्षण भी है, हम सब लोग जानते हैं। यदि 6 घंटा कम पड़ती हो आपके शारीरिक श्रम के अनुसार, तो मध्याह्न में कहीं आधा घंटा जैसा तंद्रा ले ली तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। बोले जड़ता में से आनंद क्यों लेना है? हमारा मन तो सब समय साधन कैसे नहीं करना उसी की ओर अग्रसर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमने हमारे मन को वही खुराक दिया है, आहार निद्रा भय एवं मैथुन का। परिणाम स्वरूप वह मन केवल वही चाहता है, और उस मन का जब हम खुराक बंद कर देते हैं तो मन मातंगा करे तूफाना, मन तूफान मचाने बैठ जाता है। इसलिए साधक को अपनी नियमावली में और अपनी नियमावली का अत्यंत बारीकाई से सख्ताई के साथ पालन करना चाहिए। आपके गुरु प्रदत्त जो मंत्र है, आपके गुरु ने जो आज्ञा दी है प्रातः उठने की, साधन भजन करने की, उस आज्ञा से च्युत होना नहीं चाहिए। जब सुबह उठने में प्रमाद होता है, मन को हमें समझाना है, क्यों प्रमाद करोगे तुम? क्यों तुम्हें जड़ता में आनंद आ रहा है? क्यों तुम्हें विषय भोग में आनंद आ रहा है? तुम साधन किए बिना सो कैसे सकते हो? तुम भोजन किए बिना तो सो गए, वो तो कभी हुआ नहीं। बिना भोजन कभी हम सोते नहीं हैं। बिना नित्य कर्म किए हम सोएंगे क्यों? नित्य कर्म है हमारा साधन भजन उपासना करना। हमें इस तरह से विवेक को जगाना पड़ेगा। अन्य उपासक लोग अनेक विध रास्ते बताते हैं। उस दिन हो सके तो उपवास कर लीजिए, एक टंक खा लीजिए, एक टंक का उपवास कर दीजिए। मध्याह्न का भोजन ले लिया या मध्याह्न का भोजन छोड़ दीजिए, सीधा रात्रि भोजन ले लीजिए, जैसे आपकी अनुकूलता हो। क्योंकि जब तक हम कष्ट नहीं देंगे शरीर को, तो वो बुरी आदत से छूटता नहीं है। इसलिए कहा कि भागवत धर्म के पालन में प्रमाद न हो। हमें प्रातः उठना ही है, जो भी आपका समय है 5 बजे या 4 बजे का उपासना का। और ऐसा नहीं कि 1 महीना उठे और बाकी के 6 महीने ना उठे। सतु दीर्घ कालेन निरंतर सत्कार्या दृढ़ सेवितो भूमि ही, ये तो निरंतर हमें करना है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य पूज्यपाद स्वामी शिवानंद जी महाराज, जो महापुरुष महाराज के नाम से सुविख्यात हुए, वो कहते हैं कि सुबह में भोर में उठ करके भोर का नशा कर लो। सुबह उठ करके हम अपनी उपासना का जप ध्यान का नशा कर ले, तो उस नशे में हमारा बाकी का दिन बीतता है। और आप करके देखिए, अधिकांश लोगों का तो यह स्वानुभव रहा, जो प्रायः सुबह में उठ करके एक जब ध्यान करने का एक आनंद प्राप्त होता है ब्रह्म मुहूर्त में,
उसके नशे में सारा दिन रहता है। धीरे धीरे क्रमशः ये नशा होगा। शुरू में तो कुछ नहीं होता है, एक दिन किया, एक माह किया, एक वर्ष किया, उसमें कुछ नहीं होगा। थोड़ा लगना पड़ेगा और फिर देखिए जिस दिन उठना नहीं होगा उस दिन सारा दिन बेकार जाएगा। उस दिन जैसे भीतर से हमको कोई खा रहा है, कुछ भाता नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, हम बेचैन हो गए हैं। महात्मा लोग तो अपने जीवन से बताते हैं कि हम तो चुटकी खींच लेते हैं शरीर से, स्वयं के शरीर से चुटकी खींच लेते हैं जब उसको नींद आती है तो। एक पांव पर खड़ा हो जाते हैं दीवार के सहारे, ताकि नींद आए तो हमें पता चले। साधक अपनी साधना के अंदर में प्रमाद न करे। हम सब के लिए है और हमारा सबका मन प्राय प्रमाद की ओर ही अग्रसर होता है। तो ये संघर्ष तो जारी रहेगा जब तक हम मन पर विजय प्राप्त नहीं करते हैं। उतना ही नहीं, एक साधना में अवस्था आती है, महात्मा लोग कहते हैं बाद में यह संघर्ष नहीं रहता है। कुछ वर्ष तक संघर्ष करके इस बाधा का अतिक्रम हम कर सकते हैं। तो आगे चले अब परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के आइए हम भागवत के एकादश स्कंद के अंतर्गत हमें धर्म का अनुसरण क्यों करना चाहिए, उस बिंदु का दर्शन करें, उस तत्व का दर्शन करें। कल जो हमने तत्व का दर्शन किया था, भगीरथी भागवत कलि कल्मष नाशिनी, हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण इतना अद्भुत उपदेश हमें करता है। धर्म के फल क्या है, तो धर्म का फल हमने देखा था गुणाधान एवं दोषापनयन। कृपा करके आप अपनी स्मृति पटल पर ले आइए जी। गुणाधान एवं दोषापनयन। गुणाधान क्या है? जैसे जैसे हम भागवत धर्म का अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, वैसे वैसे हम नई नई चीजें सीख रहे हैं, नई नई बातें हमारे जीवन में आती है, नए नए साधना के क्रम को हम समझ पाते हैं, नई नई बातें हमारे जीवन में आती है। वो गुणाधान हो गया। और द्वितीय है दोषापनयन। जैसे जैसे भागवत धर्म का अनुसरण करते हैं वैसे वैसे हमारे हृदय में पड़े पुरानी गंदगी जो है, हमारे हृदय में पड़े पुराने जो गलत संस्कार है, वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। तो भागवत धर्म का अनुसरण करने से ये दो फल मिलते हैं। और भागवत धर्म का जो अद्भुत 3 सिद्धांत है वो हमने देखा। प्रथम सिद्धांत हमने देखा था कि हमारे भागवत धर्म के अनुसरण में हम प्रमाद न करें। द्वितीय सिद्धांत देखा था हमें केवल एकमात्र भगवान का ही भरोसा रहे। भरोसा केवल एकमात्र ईश्वर का है, क्योंकि हमारे ईश्वर कैसे है? सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। और तृतीय देखा था हम अपने वर्णाश्रम धर्म में, कुल की परंपराओं का अनुसरण करने में, अपने स्वधर्म के अंदर में बोले उस धर्म के पालन में हम कहीं आलस्य न करें, अर्थात उस धर्म का पालन करें। वर्णाश्रम धर्म, स्वधर्म, कुल की परंपराओं का पालन करें। अब देखिए, कई बार आज का मानव जो अपने आप को अत्यंत आधुनिक मानव के रूप में देखता है,
आज का मानव जो अपने आप को एक तर्कपूर्ण बुद्धिमान पुरुष समझता है, आज का मानव जो अपने आप को समझता है कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, जब तक हमारी बुद्धि सम्मति नहीं देते हैं वो कार्य हम नहीं करेंगे। इसलिए आज का मानव कोई भी कार्य करता है तो प्रश्न करता है, मैं ये क्यों करूं, इस कार्य करने से मेरा क्या फायदा होगा। आज का मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि कहीं पर भी उसको कोई मुनाफा न नजर आए, फायदा नजर न आए तो वो कार्य करता नहीं है। मानव को सब समय वो अपनी बुद्धि पर इतना विश्वास करता है कि जैसे उसकी बुद्धि सब समझती है, अपने आप को स्वतः बहुत बुद्धिमान समझता है। इसलिए कोई भी कुल की परंपरा आप मानव को बताइए आज के, तो पहला प्रश्न आता है, मैं पूजा क्यों करूं, मुझे इस परंपरा का निर्वाह क्यों करने का। हम नहीं करेंगे जी। देखिए, हम ऐसा नहीं कहते कि आपको अपनी तर्कपूर्ण बुद्धि एक और रख देनी है, जी ना। आप अपनी तर्कपूर्ण बुद्धि को एक और मत रखिए, बुद्धि की कसौटी पर चकासिए, उसमें दो मत नहीं है। लेकिन व्यर्थ तर्क करके और व्यर्थ अपनी बुद्धि का व्यर्थ अभिमान प्रदर्शित मत कीजिए। आज के मानव को कहेंगे कि बेटा, मां बाबूजी सिखाते हैं, बेटा ये अपने कुल की परंपरा है, सुबह भोर में उठ करके पहले भगवान की पूजा करना। बोले मैं क्यों करूं भगवान की पूजा। ठीक है, जब तक आप उसके तर्कपूर्ण बुद्धि को समझा सकते तब तक समझाने का प्रयास कीजिए। हमारी बुद्धि में तर्कता तो अवश्य होनी ही चाहिए। हमारे कहने के तात्पर्य को अन्यथा रूप से मत लिया जाए। हम जो कुछ करेंगे सोच समझ करके करना है। तो वही सिद्धांत को यदि हम अपनाएं, हम जो कुछ करेंगे सोच समझ करके करना है, सूझबूझ से करना है। तो जब मां बाबूजी बताते बेटा ये हमारे कुल की परंपरा है, और हम कहेंगे कि हम क्यों करें वो, तो हमारे मन में ये प्रश्न कतई नहीं आना चाहिए कि हम क्यों करें। वरन महात्मा लोग समझाते हैं, हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए कि हम ये क्यों न करें। Why should I do? That question should not come. Rather, question should be replaced with why I should not do. Why should I do? That is not a proper question. And it should be replaced with this, why I should not do. When we have been told that it is the tradition of our family, our forefathers are doing this kind of wonderful service to God, and it is your prime duty to do it first, because you have been born in this family. Everywhere there is a code of conduct. So it's a code of conduct of our family that you are supposed to get up in early morning, you are supposed to do worship first. That time, with that same logical mind, our mind should not ask this question, why should I do? No, why should I not do? देखिए, आज के मानव को यदि कहा जाए कि बेटा तुम इस कुटुंब में तुमने जन्म लिया है, हमारे कुटुंब का ये मर्यादा रहा है, कुटुंब की ये परंपरा रही है, और ये कुटुंब का अनुशासन है कि तुम्हें भोर में उठ करके पहले भगवत पूजन करना है। और आज का मानव कहता है कि मैं क्यों करूं,
क्यों करूं, बात सही है, तुम्हारे तर्कपूर्ण बुद्धि को हम उत्तर देंगे, लेकिन थोड़ा तुम अपनी तर्कपूर्ण बुद्धि को थोड़ा और सूक्ष्म बनाओ और विवेक वाली बनाओ, तो तुम्हें प्रश्न आएगा कि मैं ये क्यों न करूं। मां बाबूजी ने बताया कि वो करते हुए आए हैं, उनके मां बाबूजी करते आए हैं, उनके मां बाबूजी करते आए हैं, ये हमारे कुटुंब की परंपरा रही है। भाई दुर्गा पूजा आती है तो हमें ये करना है, छठ की पूजा आएगी तो ये करना है, अभी तो अन्नकूट आएगा, नया साल आएगा, नए साल में गोवर्धन की पूजा की जाती है, घर में अन्नकूट बनाया जाता है, मंदिर में बड़े पैमाने पर होता है। अनेक विध उत्सव आवेंगे, गणपति पूजा आती है, दुर्गा पूजा आती है, गोवर्धन पूजा आती है, नया साल आता है और छठ पूजा आएगी तत्पश्चात। बोले हमारे कुटुंब की परंपरा है, ये करना है। जब व्यक्ति ये कहता है कि मुझे क्यों करना, यदि उसकी जगह वो ये सोचे कि मैं क्यों न करूं, ये हमें सोचना होगा। हम यह सोचे कि यह नहीं करने में मुझे हानि क्या है। हमको यह सोचना है कि यह करने में हानि क्या है, क्यों मुझे यह नहीं कार्य करना है, क्यों मैं अपने पुरखों की परंपरा नहीं संभालूंगा, क्यों मैं मेरे मां बाबूजी का आदेश पालन नहीं करूंगा। हमें यह सोचना है कि यह करने में हानि क्या है। भोर उठने में हानि क्या है, भोर में उठने में कुल की परंपरा के अनुसार पूजन करने में भगवान का हानि क्या है। हमारे दादाजी करते थे, पिताजी करते हैं, उनके दादा दादी जी पिताजी भी करते थे। तो बोले यदि हम ये हमारे कुल की परंपरा नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो न करना तो हमारे भीतर में एक अभिमान खड़ा हो गया है। बोले हम नहीं करेंगे ये पूजा। बोले तुम अभिमानी क्यों बने। बोले हम ये पूजा नहीं करेंगे, इस परंपरा का निर्वाह नहीं करेंगे, वो तो एक अभिमान की बात है। स्वयं को बुद्धिमान समझना वो तो एक अहंकारी की बात हो गई। अब हम समझते हैं कि यह करना बेकार है। बोले it has no meaning, to get up in early morning and to do all worship, Swamiji. There are so-called modern people, they say it's a wastage of time. They do not feel wastage of time when they are simply passing their time on social media. मनुष्य वो सोचता है कि सुबह भोर में उठ करके भगवान की पूजा करना, बोले वो सब व्यर्थ है, समय की बर्बादी है। उस व्यक्ति को मोबाइल पर सोशल मीडिया में समय व्यतीत करना, वो उसके लिए समय की बर्बादी नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उसने कभी अपने मन को यह प्रश्न नहीं किया है कि ये मेरे पुरखों की परंपरा को पालन करने में हानि क्या है। मैं जब ये सोचता हूं कि मैं बुद्धिमान हूं और इस परंपरा का निर्वाह नहीं करूंगा, तो हमने हमारे मां बाबूजी को ही बुद्धू ठहरा दिया कि हमारे मां बाबूजी बुद्धिहीन है। अरे क्या हमारे मां बाबूजी बुद्धिहीन है? हमारे पुरखे क्या बुद्धिहीन थे, जो आज इतने सालों से हमारे कुल की परंपरा चली आ रही है? कई लोग कहते हैं श्राद्ध विधि तो बोले वो बुद्धों का कार्य। वाह रे वाह, तेरी बुद्धि को तो भाई बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहिए
इतने सालों पुरानी परंपरा, हजारों वर्ष पुरानी परंपरा तुमको आज गलत लगने लगी? दो चार शब्द कहीं आज के वर्तमान समय के कोई तात्विक चिंतन के चिंतक के, वो भी पश्चिम के चिंतक के कहीं से कोई शब्द उठा लिए और उसको रटने में तुम स्वयं को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, देयर आर सम पीपल हु आर बायस्ड टू द साइंस। कई लोग ऐसे होते हैं जो विज्ञान के अंधश्रद्धा रखते हैं। बोले साइंस ने कहा है क्या? साइंस मानता है क्या? अब क्या किया जाए? ये जीवन की कैसी बड़ी दुर्दशा है। तो कहते हो मानव तुम अपनी बुद्धि को थोड़ा ठिकाने लाओ, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को थोड़ा मार्जित करो। बोले हम हमारी कुटुंब की परंपरा का अवश्य पालन करेंगे, हमारी संस्कृति का पालन हम करेंगे, संस्कृति का जतन नहीं करेंगे तो किसका हम जतन करेंगे? हम हमारी मातृभाषा का जतन करेंगे, हमारे कुल की परंपरा का जतन करेंगे, हमारी संस्कृति का जतन करेंगे। आपकी संस्कृति में जो भी हो, दांडिया रास हो, गरबा हो, कथक हो, उड़ीसी हो, भरतनाट्यम हो, जो भी नृत्य हो, जो भी आपकी संस्कृति हो, जो भी आपकी भाषा है, जो भी आपके कुल की परंपरा है, उसको तोड़ना सर्वथा अनुचित है। इसलिए पूज्यपाद विद्यारण्य स्वामी जी बहुत इस बात पर ध्यान देते हैं। विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं ट्रेडिशंस आर टू बी मेंटेन्ड। कुल की परंपराओं का तो हमें निर्वाह करना ही है। और श्री रामकृष्ण देव के जीवन से देखिए, उन्होंने एक भी परंपरा नहीं तोड़ी है। अवतार का एक भी पांव बेताल नहीं पड़ता है। मूल कहने का तात्पर्य, हम धर्म का अनुसरण क्यों करें, वो प्रश्न नहीं होना चाहिए। हमारे मन में प्रश्न आना चाहिए कि ये धर्म का अनुसरण करने में हमें हानि क्या है? हम क्यों न करें धर्म का अनुसरण? हम अवश्य करेंगे। हमारे माँ बाबूजी ने किया है और हमारा जन्म तो इसीलिए किया गया है कि हमारे माँ बाबूजी ने जो हमारे कुल की परंपराओं का वहन किया है, उस परंपराओं का वहन आगे भी होता रहे, उसी के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। हमारे माँ बाबूजी ने केवल कामनावश होकर के हमारा जन्म नहीं की, हमको जन्म नहीं दिया है। वो हमारे भारतीय वैदिक धर्म की, भारतीय सभ्यता की पहचान है ही नहीं कि वासना के कारण संतान का जन्म हुआ हो। जी ना, हमारे कुल की परंपराओं का वहन करने के लिए जो शुभ कार्य मेरे माँ बाबूजी ने शुरू किया है, उनके दादा दादी जी ने उनको जो परंपरा दी है, उनके दादा दादी जी ने उनको जो परंपरा दी थी, उस परंपरा का वहन करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। इसलिए कहा कि मानव तुम थोड़ा चिंतन करो कि इस परंपरा का वहन करने में हानि क्या है। हम क्यों न करें? हम अवश्य करेंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिस क्षण जो व्यक्ति और जो राष्ट्र अपने अतीत के प्रति गौरवान्वित महसूस नहीं करता है, उसी क्षण वो राष्ट्र प्राय मृतप्राय हो जाता है। उसी क्षण वह व्यक्ति मृतप्राय हो जाती है। जिस क्षण उस व्यक्ति ने अपने अतीत के गौरव को गवा दिया, अतीत के गौरव से वो गौरवान्वित नहीं होता है। हम हमारे राष्ट्र की परंपरा से, राष्ट्र की भाषाओं से, राष्ट्र की सभ्यता से, हमारे राष्ट्र के इतिहास से, हमारे धर्म की परंपराओं से, हमारे कुल की परंपराओं से जब तक गौरवान्वित नहीं होते हैं,
तो हम मृत प्राय हो जाते हैं। फिर उस मनुष्य मनुष्य नहीं है, वो केवल शरीर से मनुष्य रहा है। और यही कार्य लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने किया था 1836 में। लॉर्ड मैकॉले ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और कहा कि यदि अंग्रेज इस राष्ट्र पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं तो यहां पर उनको अपनी परंपराओं और अपने संस्कृति पर बहुत गर्व है। उस गर्व को हमें तोड़ना पड़ेगा। इसलिए उनको समझाना पड़ेगा, तुम्हारे पूर्वजों ने तुमको जो कुछ भी सिखाया है वो व्यर्थ है, अर्थहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो पागलों की बात है। और जो अंग्रेज सिखा रहे हैं तुम्हें वो श्रेष्ठ है। और वो जितना उनके भीतर में जाएगा उतना ही वो लोग शरीर से केवल भारतीय रहेंगे, लेकिन उनकी आत्मा ब्रिटिश राज्य के लिए समर्पित रहेगी। ये जो हम बता रहे हैं आपको भावानुवाद बता रहे हैं, अक्षरशः नहीं बता रहे हैं। और लॉर्ड मैकॉले ने कहा, मेरी ये अंग्रेज शिक्षा पद्धति यही कार्य करेगी। इंडियंस विल रिमेन इंडियंस ओनली इन बॉडी, फिजिकल, एज अ फिजिकल बॉडी, बट देयर हार्ट एंड सोल विल बी डेडिकेटेड टू द ब्रिटिश रूल। और आज उसका हम प्रभाव देख रहे हैं अत्र तत्र सर्वत्र। साथ साथ में देखिए उसी 1836 में अंग्रेजों ने यह तय कर दिया कि भारत को किस तरह से अभी पराजित करना है। भौगोलिक रूप से पराजित हो गए, राजनीतिक रूप से पराजित हो गए। ये पराजित हम पहले भी हो चुके हैं। पहले भी 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी से हमारे पर अन्य जातियों के आक्रमण होते रहे, लेकिन इस बार जो आक्रमण था वो भयावह था। केवल सरहद पर आक्रमण नहीं था, राजनीतिक गुलाम बनाने का आक्रमण नहीं था। इस बार तो समूची बुद्धि का परिवर्तन करके बुद्धि को भ्रष्ट करने का भी आक्रमण हुआ है। पूर्व के आक्रांतकारी इतने बुद्धिमान नहीं थे। इस बार के आक्रमण करने वाले अत्यंत कनिंग है, कहते हैं ना अंग्रेजी में आप लोग, इज अ कनिंग, अत्यंत कपट वाले हैं। और उन्होंने वो करने का प्रयास किया। आज जो हम हमारे वर्तमान भारतीय को अपनी परंपरा से वो गौरवान्वित नहीं होता है, उसमें ये आज की ये शिक्षा पद्धति ही बहुत कुछ जिम्मेवार है। हमें हमारा गौरवशाली इतिहास नहीं पढ़ाया गया है। हमें पढ़ाया गया कि हमारे पर आक्रांतकारियों ने कैसे आक्रमण किया, कैसे हमारे राष्ट्र को लूटा, कैसे सब कुछ ध्वंस हो गया। खैर वो एक अन्य मुद्दा है, अन्य एक बिंदु है। हम हमारे भागवत के इस मूल सिद्धांत पर पुनः आ जाए। और यह सिद्धांत क्या है? हमें धर्म का अनुसरण क्यों नहीं करना है। और जब यह प्रश्न आएगा तो हम हमारी परंपराओं का निर्वाह करेंगे, हमारे धर्म का निर्वाह करेंगे, हमारी भाषा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, एक राष्ट्र, अखंड भारत, उसके लिए हम अथाग प्रयास करेंगे। ये स्वाभाविक है। तो हमें धर्म का अनुसरण क्यों नहीं करना? यह करने में हानि क्या है? इसलिए कहा कि देखिए, जब अहंकार हो जाता है तो व्यक्ति अभिमान करता है और अभिमान में कहता है कि ये सब बेकार की बातें हैं। अभिमान हमारे अंतःकरण की अशुद्धि है। जब हम अहंकारित हो जाते हैं, अभिमान में आ जाते हैं, तो कहते हैं हम हमारी कुटुंब की परंपराओं का पालन नहीं करेंगे,
और जब श्रद्धा आती है तो व्यक्ति कहता है नहीं, मेरे माँ बाबूजी ने जैसा सिखाया है मैं वैसा करूँगा, मुझे मेरे माँ बाबूजी ने ये धरोहर दी है, ये धरोहर का मैं पालन करूँगा, मैं मेरे धर्म में रहूँगा, मेरे वर्णाश्रम धर्म में रहूँगा, मेरे स्वधर्म का मैं पालन करूँगा। तो अभिमान जो है अंतःकरण की अशुद्धि है और श्रद्धा जो है अंतःकरण की शुद्धि है। इसलिए क्यों करे यह सवाल उपस्थित नहीं होता है, सवाल हमारे भीतर में उपस्थित होना चाहिए, ये क्यों न करे, सवाल यह होता है। और देखिए, हमें हमारे वर्णाश्रम धर्म के पालन में, गृहस्थ धर्म में हाँ यदि तो दान करना, तीर्थ यात्रा आदि करना, महात्माओं की सेवा करना, गरीब दीन दुखी, गरीब दरिद्र नारायण, रोगी नारायण, गरीब छात्रों को शिष्यवृत्ति से पढ़ाना, समाज में जो कुछ आपको मिला है वो वापस आप समाज को देंगे, उस दृष्टि से आप समाज की सेवा करेंगे। भिन्न भिन्न तरह से संस्कृति की रक्षा करके, भाषा की रक्षा करके, सभ्यता की रक्षा करके, अपनी परंपराओं की रक्षा करके, और ये सब कार्य करना है हमें निष्काम भाव से, कुछ पाने के लिए नहीं करना है, श्रद्धा से करेंगे। हम दान करेंगे तो कुछ पाने के लिए नहीं, कि हमारा नाम तख्ती पर लग जाए, हमारा नाम की प्रशंसा हो जाए, उसके लिए नहीं। हम तीर्थ करेंगे तो लोगों के सामने डींगे हाँकने के लिए तीर्थ नहीं करेंगे, कि जानते हमारे तो 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, 7 पुरी भी हो गई, शक्तिपीठ भी हो गए, पूरा भारतवर्ष परिभ्रमण भी हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, आपने तीर्थ यात्रा देखी, लेकिन आपका अंतःकरण कितना पवित्र हुआ वो भी तो देखिए। दान देना अवश्य अच्छा है, देना चाहिए, जिसके पास जो भगवान ने दिया उसमें से वो दे। दान आप कितना देते वो कतई महत्वपूर्ण नहीं है, दान हम किस भाव से दे रहे हैं, हमारी भावना मुख्य है। तीर्थ यात्रादि करते हैं तो तीर्थ यात्रादि हम किस भाव से कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन किए, वृंदावन गए, रामेश्वरम गए, द्वारका सोमनाथ गए, डाकोर दर्शन करके आए, जगन्नाथपुरी गए, कन्याकुमारी गए, कांची गए, श्रीशैलम गए, वाराणसी गए, श्रीनाथ जी गए, बेलूड़ मठ गए, कामारपुकुर जयराम बाटी गए। जो हम ये तीर्थ यात्रादि करते किस लिए करते हैं? हमारे अंतःकरण को पवित्र करने के लिए। और ये तीर्थ यात्रादि जो हम करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, वो हमें निष्काम भाव से करना है। निष्काम भाव से जब हम प्रार्थना करेंगे, अरे मनुष्य तो इतना स्वार्थी हो गया है कि भगवान को प्रार्थना भी हम निष्काम भाव से नहीं कर पाते हैं। हमें कुछ प्राप्त करना है, प्रभु हमारा धंधा अच्छा चले, प्रभु हमारा नौकरी में बढ़ोतरी हो जाए, प्रभु हमारे कोर्ट के केस में, जो न्यायालय में जो हमारे केस अभी उसका चुकादा नहीं आया है, वो सब चुकादे हमारी फेवर में आ जाए, हम जैसा चाहते हैं वैसे चुकादे आ जाए, ब्याह हो जाए, संतान हो जाए। बस मनुष्य इसी को लेकर के सब समय भगवान से प्रार्थना करता रहता है। भगवान से प्रार्थना भी वो निष्काम भाव से नहीं कर पाता है। बोले निष्काम भाव से तुम अपने दैनंदिन कर्म का, नित्य कर्मों का पालन करो,
संध्या वंदन करो निष्काम भाव से, गायत्री जप करो निष्काम भाव से, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप कीजिए निष्काम भाव से, अग्निहोत्र कीजिए निष्काम भाव से, श्राद्ध आदि कर्म जो है निष्काम भाव से कीजिए, तीर्थ यात्रादि कीजिए निष्काम भाव से, दरिद्र नारायण रोगी नारायण की सेवा कीजिए निष्काम भाव से। यह नहीं कि हम किसी के पर उपकार कर रहे हैं। इसलिए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, देने वाला महान नहीं है, लेने वाला महान है। यदि लेने वाला नहीं होता तो देने वाले को धर्म का अनुसरण करने का मौका ही नहीं मिलता। रिसीवर इज द ग्रेट, नॉट द गिवर। Had there been no receiver, giver would have not got chance to perform a charity. इसलिए लेने वाला महान है, देने वाला महान नहीं है। ये तो भगवान का है, हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। भगवान ही भिन्न भिन्न रूप में है। रोगी नारायण भी वही है, दरिद्र नारायण भी वही है, सब रूप में वही निवाहन। उसी भगवान का दर्शन करके हम उसी भगवान से हमें जो कुछ मिला है वो उन्हीं को दे रहे हैं। हम तो एकमात्र डाकिया है, डाकिया डाक लेके आता है। तो बोले निष्कामता ही उसका फल है। हमारे स्वधर्म का पालन करना, हमारी परंपराओं का वहन करना, स्वधर्म का पालन करना, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, उसका फल एकमात्र निष्कामता ही है। बोले उस निष्कामता लाने के लिए प्रतिदिन आप 10 मिनट निष्काम भाव से सेवा कीजिए। हमें हमारे जीवन में एक जगह ऐसी बनानी है जहां हमें कोई कामना से कार्य नहीं करना है। आप जो भी आश्रम के साथ संयुक्त हो, चाहे रामकृष्ण मठ मिशन के कोई भी शाखा केंद्र के साथ संयुक्त हो या अन्य किसी भी महात्मा भक्तों के आश्रम के साथ संयुक्त हो, आप एक नियम लीजिए, जिस आश्रम में हम जा रहे हैं हमारे गुरु स्थान में, वहां से हम कुछ भी करेंगे, हमें कुछ कामना के साथ कुछ भी नहीं करना है। हम पूर्ण रूप से निष्काम बनने के लिए ही वो कार्य करेंगे। जीवन में एक जगह ऐसी रखनी है जहां हमारे भीतर में निष्काम भाव से ही हम कर्म करेंगे। अरे कामना से ही तो हमने सर्व मनुष्यों के साथ संबंध जोड़ा। भार्या ने पति के साथ, पति ने भार्या के साथ, अभिभावक ने संतान के साथ, मित्र ने मित्र के साथ, संबंधी ने संबंधी के साथ, सबके साथ तो हमारा स्वार्थ का ही संबंध है। स्वार्थानुसंगित चारे कोर बाजे, कोई नथी कोईनु आ दुनिया मा आजे। तननो तंबूरो तारो जोजे बेसुरो थाये ना, जाको जाको दीवो मारो जोजे रे बुझाए ना। स्वार्थ का ही संगीत है चारों कोर। इसलिए अपने जीवन में नियम बनाइए। आप जब भी आप अपने गुरु आश्रम में जाएंगे, गुरु के घर जाएंगे, रामकृष्ण मठ मिशन के कोई भी शाखा केंद्र में जाएंगे, भले 10 मिनट आप बैठिए, 5 मिनट बैठिए, लेकिन 5 मिनट निष्काम भाव से भगवान को प्रार्थना करने के लिए बैठिए। आश्रम का जो भी कार्य करेंगे, महात्मा लोग जो भी कार्य बताएंगे, हम निष्काम भाव से करने का प्रयत्न करेंगे और करेंगे। इस जगह से हमें कुछ लेना नहीं है, हम यहां आए हैं केवल देने के लिए। हम सम्मान लेने आश्रम में नहीं आते हैं, सम्मान देने आते हैं। सम्मान लेने के लिए बहुत जगह रखी है हमने।
कि महात्माओं से भी और आश्रम में भी क्या सम्मान लेने के लिए आए हैं, तो हमारा तो आना ही व्यर्थ हो गया। हम आश्रम में केवल देने के लिए आए, क्या दे सकते हम, उन्हीं का उन्हीं को दे रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। निष्कामता का हमें अभ्यास करना पड़ेगा, और वो अभ्यास धीरे धीरे बढ़ता है। एकदम अभ्यास करने जाएंगे 2-4 दिन कर पाएंगे, फिर जैसे थे। क्योंकि हम संसार में सभी से बिना कामना का कोई हमारा संबंध नहीं होता है, लेकिन यहां पर हम बिना कामना से संबंध रखेंगे। कुछ भी सेवा कार्य करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान हमारा अंतःकरण पवित्र कराइए, यही भावना से हम कार्य करेंगे। सारे कर्म तो हम वासना से ही करते हैं, कामना से ही करते हैं। आप जो धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कार्यालय का कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती का कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब तो कामना के साथ कर रहे हैं। आओ बोले हम 10 मिनट हमारे जीवन में प्रतिदिन ऐसे निकालेंगे जहां हम निष्कामता से व्यवहार करेंगे, कोई स्वार्थ का संबंध नहीं हमारा, निस्वार्थ। हमें जीवन में 10 मिनट ऐसी रखनी है कि बिना किसी कामना से हम भगवान के साथ बातचीत करेंगे, बिना किसी कामना से भगवान से हम व्यवहार करेंगे। इसलिए कहा कि वर्ण, आश्रम और कुल के जो आचार है उसको निष्कामता से उसका हमें पालन करना है। उसका पालन इसलिए हम नहीं कर रहे कि उससे हमको कुछ प्राप्त होगा, हमको कुछ मिलेगा। आज का मानव कहता है ना, अच्छा ये कुल की परंपरा का वहन करने से हमको क्या मिलेगा। भैया गजब हो, सबको सबसे आपको कुछ न कुछ लेना ही है ना। क्या हम भिखारी बन चुके हैं इतने क्या। यदि मुझे कुछ ना मिले तो मैं कुछ करूं ही नहीं, वो तो स्वस्थ मनुष्य के मन की निशानी नहीं है। कुछ कर्म हमें बोले कुछ हमें मिलने वाला नहीं है, हमें आनंद मिलने वाला है। किसका आनंद? निस्वार्थता का। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते अनसेल्फिशनेस इज द टेस्टिमनी ऑफ गॉड। निस्वार्थता ही ईश्वर का स्वरूप है। हम जितने निस्वार्थ बन करके हमारे वर्णाश्रम धर्म के, कुल की परंपराओं के, हमारे स्वधर्म का पालन करेंगे, उतना ही हम भगवान के मार्ग में अग्रसर होंगे। इसलिए हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं निष्काम भाव से कर्म करने के लिए, और उससे क्या होगा? हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारे दोष दूर होते हैं। इसलिए भागवत भगवान कहते अनविक्षेत विशुद्धात्मा देहिनाम विषयात्मनाम। बहुत सुंदर बिंदु आता है, अनविक्षेत देहिना विशुद्धात्मा विषयात्मना। अब बताते हैं कि आदमी निष्काम कैसे हो जाएगा। राताराती तो हम निष्काम नहीं होते हैं। निष्काम होने के लिए हमारे भीतर में विवेक होना चाहिए, वैराग्य आना चाहिए। बताते हैं कि निष्काम हम कैसे हो पाए। बोले जब निष्काम भाव से कर्म करने लगेंगे तो धीरे धीरे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। और अंतःकरण शुद्ध करने के लिए तो हम कर रहे हैं। मूल प्रश्न का चिंतन कीजिए, जो कल हमने बिंदु शुरू किया था, हमारा अंतःकरण पवित्र कैसे बने, हमारा अंतःकरण शुद्ध कैसे बने। तो बोले निष्काम भाव से कर्म करने से। जितना हम निष्काम भाव से कर्म नहीं करेंगे उतने ही हमारे अंतःकरण अपवित्र रहेगा।
कई लोग तो आश्रम का कार्य करके सब सारे पूरे जगत के अंदर में ढंढेरा पिटते हैं, डोरी पिटवाते हैं जी, और सबको कहते रहते जानते हैं हमने कितना किया है। अरे भाई ये तो जगन्नाथ जी का रथ है, भाग्यवान तो वह है जिसको खींचने का सुअवसर मिला है। ये हमारे खींचने से खींचा जाने वाला नहीं है, ये रथ तो स्वतः ही चलने वाला है। हम भाग्यवान हैं जो हमें खींचने का एक सुअवसर मिला है। ब्लेसेड आर दोज हु हैव बीन गिवन चांस टू पुल इट। हम भाग्यवान हैं जो हमें रथ खींचने का सुअवसर मिला है। तो कहते अनविक्षेत, अनविक्षेत मानी अनवीक्षण करो। जैसे खुर्दबीन से, दूरबीन और खुर्दबीन दो होते हैं। दूरबीन दूर का दिखाई देख सकते, दूरबीन से दूर, बहुत दूर कोई चीज है तो उसको हम नजदीक से देख सकते हैं। खुर्दबीन क्या है? जो छोटी छोटी चीजें हैं वो दिखा देता है। तो कहते हैं खुर्दबीन से महीन चीज देखी जा सकती है। तो हम हमारे मन को खुर्दबीन बनाएं। अपने मन को साफ करने के लिए हम अपने मन का बारीकाई से अत्यंत कुशलतापूर्वक उसका निरीक्षण करें, उसका अवलोकन करें, अपने विचारों को देखें, कहां हमारे में स्वार्थ परायणता आ रही है। इसलिए कहते दुनिया में जो लोग हुए हैं उनका अवलोकन करो। देखिए वैराग्य तो दुनिया को देखने से ही होता है। ब्रह्म की प्राप्ति के बाद वैराग्य नहीं होता है, हमने देखा है। भागवत के पिछले सत्संगों में हमने चिंतन किया है। वैराग्य तो जगत के लोगों को देखने से, ये जगत को देखने से ही वैराग्य आता है। इसलिए तो श्री रामकृष्ण देव ने कहा, ओ हृदय यदि जगत सत्य होता तो मैं कामार पुकुर को सोने से मढ़ देता। जगत को देखने से वैराग्य आता है। तो बोले लोगों, तुम लोगों को देखो, लोग कहां हैं और लोग कैसे हैं। और एक विलक्षण दृष्टि महात्मा लोग हमें इस विवेक के माध्यम से हमारे मन में जगा रहे। क्या अद्भुत विलक्षण दृष्टि है। इस संसार में जिन विषय भोगी लोगों को देखते हैं, विषयात्मा लोगों को देखते हैं, जो विषयात्मा देही है, उनको देखने से हमें एक विलक्षण दृष्टि प्राप्त होती है। और वह विलक्षण दृष्टि क्या है, एक भजन के पश्चात उस तत्व का चिंतन करेंगे। और आज तो रास पूर्णिमा भी है, तो शरद पूर्णिमा है, आज रास पूर्णिमा है। तो महाराज से भी नम्र निवेदन रहेगा, एक रास का भजन गाए। हो सकेगा तो हम हमारी समय मर्यादा जो है उसके भीतर में आज रास का भी थोड़ा चिंतन करने का प्रयास करेंगे। महाराज जी से नम्र निवेदन। ओ श्याम, ओ श्याम, तारा विना श्याम ने एक लड़ू लागे,
રસ રમવાને વેલો આવજે. તારા વિન શ્યામને એક લડુ લાગે, રસ રમવાને વેલો આવજે. રસ રમવાને વેલો આવજે હો, રસ રમવાને વેલો આવજે હો, રસ રમવાને વેલો આવજે. તારા વિન શ્યામને એક લડુ લાગે, રસ રમવાને વેલો આવજે. હો તારા વિન શ્યામને એક લડુ લાગે, રસ રમવાને વેલો આવજે. ઓ શરદ પૂનમની રાતડી, ઓહો ચાંદની ખીલી છે ભલી ભાતની. શરદ પૂનમની રાતડી, ઓહો ચાંદની ખીલી છે ભલી ભાતની. તું ન આવે તો શ્યામ રસ જામે ન શ્યામ, તું ન આવે તો શ્યામ રસ જામે ન શ્યામ. રસ રમવાને વેલો આવ 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 કાન. તારા વિના શ્યામ એક લડુ લાગે, તારા વિના શ્યામ એક લડુ લાગે. રસ રમવાને વેલો આવજે હો, રસ રમવાને વેલો આવજે. તારા વિન શ્યામને એક લડુ લાગે, રસ રમવાને વેલો આવજે. હો તારા વિન શ્યામને એક લડુ લાગે, રસ રમવાને વેલો આવજે. गरबे घूमती गोपियों, सुनी छे गोकुळनी शेरियो. गरबे घूमती गोपियों, सुनी छे गोकुळनी शेरियो. सुनी सुनी शेरियों मां गोकुळनी गलियों मां, सुनी सुनी शेरियों मां गोकुळनी गलियों मां. रस रमवाने वेलो आव 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 कान. तारा विना श्याम एक लड़ू लागे, तारा विना श्याम एक लड़ू लागे. रस रमवाने वेलो आवजे हो, रस रमवाने वेलो आवजे. तारा विना श्यामने एक लड़ू लागे, रस रमवाने वेलो आवजे. हो तारा विना श्यामने एक लड़ू लागे, रस रमवाने वेलो आवजे. ओ श्याम ओ श्याम.
ઓ અંગ અંગ રંગ છે અનંગનો, રંગ કેમ જાય તારા સંગનો. ઓ અંગ અંગ રંગ છે અનંગનો, રંગ કેમ જાય તારા સંગનો. પાયલ જણકાર સુણી હૃદયાનો નાદ સુણી, પાયલ જણકાર સુણી હૃદયાનો નાદ સુણી. રસ રમવાન વેલો આવ 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 કાન, તારા વિના શ્યામ એક લડુ લાગે, તારા વિના શ્યામ એક લડુ લાગે. રસ રમવાન વેલો આવજે હો, રસ રમવાન વેલો આવજે હો, રસ રમવાન વેલો આવજે. તારા વિના શ્યામને એક લડુ લાગે, રસ રમવાન વેલો આવજે. ઓ શરદ પૂનમની રાતડી હો, ચાંદની ખીલી છે ભલી ભાતની. શરદ પૂનમની રાતડી હો, ચાંદની ખીલી છે ભલી ભાતની. તું આવે તો શ્યામ રસ જામે ન કાન, તું આવે તો શ્યામ રસ જામે ન શ્યામ. રસ રમવાન વેલો આવ 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 કાન, તારા વિના શ્યામ એક લડુ લાગે. ઓ શ્યામ 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 હો શ્યામ ઓ શ્યામ. તારા વિના શ્યામને એક લડુ લાગે, રસ રમવાને વેલો આવજે. ઓ તારા વિના શ્યામને એક લડુ લાગે, રસ રમવાને વેલો આવજે, રસ રમવાને વેલો આવજે, રસ રમવાને વેલો આવજે, રસ રમવાને વેલો આવજે. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. તો તારા વિના શ્યામ એક લડુ લાगे, रास रमवाने वैलो आवजे. चलिए हम आगे के तत्वार्थ में प्रवेश करें. अन्विक्षेत विशुद्धात्मा देही नाम विषयात्म नाम. अन्विक्षेत माने अन्वीक्षण करो. स्वयं के मन का हमें अन्वीक्षण करना है. जगत को देखने से हमें वैराग्य आता है. देखिए, महात्मा लोग जो विलक्षण दृष्टि प्रदान करते हैं वैराग्य प्राप्त करने के लिए, उसकी ओर थोड़ा चिंतन करें. ये जो विषयात्मा देही है वो बैठे हैं तो अपने शरीर में बैठे हैं, अपने शरीर में देह वाले बन करके कह रहे हैं कि मैं देह हूं. ये विषयात्मा देही लोग बैठे तो हैं देह वाले बन करके अपने देह में, कहते कि मैं देह हूं.
हम सब लोग कहते हैं ना मैं ये शरीर हूं। हम कैसे हैं? बोले बोले हम लोग हैं विषयात्मा, जो विषयों के भोग करता रहता है। विषयात्मा देही है, देह के भीतर देही होता है। तो विषयात्मा देही बैठे तो हैं अपने देह में और बोलते हैं मैं देह हूं, पर तनिक यदि हम चिंतन करें कि उनका मन कहां है। हम तो अपने शरीर को मैं यह हूं यह कहते हैं। बोले आपका परिचय? बोले हम ये 3.5 हाथ का जो हमारा शरीर है ये वही हमारा परिचय है। तो बोले हम बैठे हैं तो अपने देह में मैं देह हूं ऐसा कहते हैं, लेकिन तनिक सोचिए हमारा मन कहां है। अब महात्मा लोग एक विलक्षण जो दृष्टि देते हैं वो कहते हैं कि मन विषय में है। मन कहां है? मन देह में नहीं है, मन विषय में है। देह को हम मैं कहते हैं, हम देह में हैं, देही है, लेकिन हमारा मन देह में नहीं है, हमारा मन विषयों में है। मन विषयों में है, बस एक जगह से यह मन दूसरी जगह कूदता रहता है। यह मन का एक जगह रहना और देह का दूसरी जगह रहना, उसी का नाम सबसे बड़ा दुख है। कृपा करके इसको ध्यान से समझने का हम लोग प्रयास करें। मन का एक जगह रहना और देह का अन्यत्र रहना, यही सबसे बड़ा दुख रूप है। कहते ना, हम लोगों ने बहुत बार चिंतन किया है, दर्शन किया है, हमारा जहां देह है वहां हम नहीं है, हमारा मन जहां है अधिक रूप से हम वहीं होते हैं। तो देह का एक जगह में रहना और मन का कोई अन्यत्र रहना, यही सबसे बड़ा दुख रूप है। बैठे हैं तो सत्संग में हम लोग, लेकिन हमारा मन जा रहा है घर के विषयों में, किसी के कपड़े में, किसी के श्रृंगार में, किसी की चेष्टाओं में। अब बताइए, हम शरीर से वहां हैं सत्संग में, शरीर से सत्संग में है, पर मन से हैं क्या? बोले मन से बिल्कुल आप सत्संग में नहीं है। श्री रामकृष्ण देव ने उदाहरण दिया है रामकृष्ण कथामृत में। 2 मित्र थे, एक मित्र गणिका के वहां गया और दूसरा मित्र भागवत सुनने गया। भागवत सुनने जो मित्र गया है वो भागवत सुनते सुनते चिंतन कर रहा है कि मेरा मित्र वहां पर क्या भोग कर रहा है और मैं यहां भागवत सुन रहा हूं। और जो भोग करने गया था गणिका के वहां, वासनाओं का भोग करने गया था, वो सोच रहा है मैं कितना अधम हूं, मेरा मित्र कितना पवित्र कार्य कर रहा है, भागवत सुन रहा है और मैं यहां विषयों का भोग कर रहा हूं। अब हुआ यूं कि वहीं पर ऐसी कुछ घटना घटी, दोनों मर गए। तो जो गणिका के वहां गया था उसको लेने के लिए भगवान के दूत आते हैं, और जो भागवत सुनने गया था उसको लेने के लिए यमदूत आते हैं। अब जो भागवत सुनने गया था वह मित्र कहता है कैसी बात है, हमारा मित्र तो गणिका के वहां गया था, उसको लेने के लिए भगवान के दूत आए और मुझे लेने के लिए आप यमदूत आए। तब यमदूतों ने कहा कि वो गया था गणिका के वहां, लेकिन उसका मन भागवत में था, और तुम थे शरीर से भागवत रूप में, लेकिन तुम्हारा मन था उस गणिका के वहां। देखिए, हम देह से एक जगह रहते और मन से अन्यत्र रहते हैं, यही सबसे बड़ा दुख है। हम अधिकांश रूप से जहां देह से होते हैं वहां हम होते नहीं हैं।
हमारा मन जहां होता है वहां हम होते हैं। देह से हम लोग हैं भारत में, लेकिन मन से हम लोग पहुंच गए विश्व के दूसरे देश में। उदाहरण बताते हुए कहते हैं महात्मा लोग, एक गृहस्थ है, उसने अपने सुंदर गृह का निर्माण किया और उसकी भार्या थी, जो उससे कुछ खटराग हुआ तो भार्या घर द्वार छोड़ करके चली गई है। तो इस हालत में उस व्यक्ति को क्या घर में रहना अच्छा लगेगा? वह घर कैसा होगा? उसका सुख कैसा? फिर बोले भार्या नहीं है, बच्चे नहीं है, तो इस सुख कैसा फिर घर बनाने का? महात्मा लोग कहते बस यही उदाहरण अपने लिए ले लो। ये शरीर जो है हमारा घर है, आत्मा जो है वो घर का स्वामी है, और भार्या जो है वो चित्त वृत्ति है। हम शरीर से तो एक जगह में रहते हैं, लेकिन हमारी चित्त वृत्ति सदैव भागती रहती है। चित्त वृत्ति हमारी विषयों में रहती है। चित्तवृत्ति आत्मा में नहीं रहती है, चित्तवृत्ति आत्मा के चिंतन में नहीं रहती है, चित्तवृत्ति स्वस्वरूप के चिंतन में नहीं रहती है। चित्तवृत्ति तो सदैव भागती रहती है, कुदका लगाते रहती है। हमारी चित्तवृत्ति कहाँ गई? बोले कहीं संगीत सुनने गई है, किसी से भेंट करने गई है, किसी से कोई सुस्वादु व्यंजन खाने गई है, कहीं कुछ सुगंधित द्रव्य सूंघने गई है, किसी के घर खाने गई है, किसी को निहारने गई है। ये सब जगह हमारी चित्तवृत्ति गई हुई है। और ये घर में हम बैठे हैं, ये शरीर वो घर है, आत्मा वह घर का स्वामी है, और चित्तवृत्ति भार्या बोले वो घर से बाहर है। अब स्वामी घर में हो, भार्या घर से बाहर हो, घर भी है, घर वाला भी अर्थात घर का स्वामी भी है, लेकिन बोले श्रीमती जी कहाँ हैं? बोले वो तो नदारद हो गई है। यही अवस्था हम सब साधकों की है। इस शरीर हमारा घर है, इस शरीर का स्वामी हमारा आत्मा है, और श्रीमती जी वो चित्त वृत्ति है, और इसी का नाम है देही नाम विषयात्म नाम। अर्थात ये मनुष्य की दशा क्या है? बोले इनकी मनोवृत्ति देह के भीतर नहीं रहती है। कहां रहती? बोले विषयों में भटकती रहती है। सब समय हमारी चित्तवृत्ति विषयों में भटकती रहती है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसकी अनेकों भार्या हो, और जैसे व्यक्ति घर आता है तो सभी भार्याएं उसका गला पकड़ती है, तो उस व्यक्ति की क्या दुर्दशा होगी? वैसे ही इस जीव की दुर्दशा है। सभी इंद्रियां उसको पकड़ पकड़ करके बाहर ले जा रही है। नेत्र कहता है कि उसको देखो, कर्ण कहता है कि उसकी आवाज सुनो, नासिका कहती है कि इसकी गंध लो, चर्म कहता है कि इसका स्पर्श करो, मुख कहता है कि इसको खाओ, हाथ कहता है कि यह कार्य करो, पाद कहता है कि वहां चलो, उपस्थ और गुदा कहते कि वहां चलो। बोले इसी का नाम देही नाम विषयात्म नाम है। यह मनुष्य की दशा क्या है? मनोवृत्ति देह के भीतर नहीं रहती है और विषयों में भटकती रहती है। बस
इधर उधर क्यों जाती है? बोले वो विषयों में क्यों भटकती रहती है? महाराज हम भी जानते, हम चेष्टा करते हैं हमारी मनोवृत्ति को भगवान में लगाने का, लेकिन मनोवृत्ति सदैव बाहर की ओर भागती रहती है। उसका कारण क्या है? बोले गुणेषु तत्व ध्यानम। गुणेषु तत्व ध्यानेन संसार के विषय को ही हम लोग सच्चा समझते हैं। हमारी चित्तवृत्ति ने संसार के विषय को ही सत्य समझा है। परिणाम स्वरूप वो केवल संसार के विषयों को देखने के लिए भागती रहती है। हमारे लिए यह जगत सर्वथा तीनों काल में सत्य है। इसलिए हमारी चित्तवृत्ति सदैव हमारे नेत्रों से बाहर जाकर के बाहर का सौंदर्य देखना चाहती है। हमारी चित्तवृत्ति कर्ण के माध्यम से बाहर की आवाज सुनना चाहती है। नासिका किसी का घ्राण लेना चाहती है। जिह्वा बोले सुंदर सुंदर रसोई का आनंद स्वाद लेना चाहती है। चर्म किसी का स्पर्श करना चाहती है। मुख वो किसी के साथ बोलना चाहता है। हमारी चित्तवृत्ति ऐसी हो गई है। इसलिए कहा, देखिए पहले के माता पिता अपने संतान को सिखाते थे कि धर्म ही सब कुछ है। अभी जो माता पिता है उन लोगों को ठीक से मालूम होगा कि अभिभावक, उनके जो अभिभावक थे उन्होंने क्या सिखाया था? बेटा धर्म का ही पालन करना, धर्म ही श्रेष्ठ है। 60-70 साल पहले तो यही सिखाया गया। और आज के वर्तमान युग का जो अपने आप को आधुनिक मानव कहता है, वह माता पिता अपने संतान को क्या सिखाती है? बोलो बेटा भोग ही सब कुछ है। फर्क कितना है? पहले के माता पिता सिखाते थे बेटा धर्म ही सब कुछ है। वर्तमान में माता पिता कहते बेटा भोग ही सब कुछ है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चार्वाक का सिद्धांत। ऋण करके भी घी पीना ही चाहिए। बोले भोग ही सब कुछ है। क्यों? बोले गुणेषु तत्व ध्याने ना। मन को यह समझाया गया है कि संसार के विषयों में ही सच्चाई है। ये जो संसार दिखता है वही सत्य है। ईट ड्रिंक बी मैरी एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन, दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। यह सिखाया गया। खाओ पियो मौज करो और संतान को जन्म दो, बस यही जीवन का लक्ष्य है। बोले इसके अतिरिक्त और कुछ जीवन है ही नहीं। कैसे भी बोले अच्छे अच्छे भोगों को तुम प्राप्त करो। इतने भोग हमने भुगते, क्या हमको भोग भुगतने से कभी शांति मिली? कतई नहीं मिली है। इतने व्यंजन खाए, क्या व्यंजन खाने के बाद कभी हमको शांति मिली है? बोले नहीं मिली है। कैसे पता चला नहीं मिली है? वही व्यंजन पुनः पुनः खाने की इच्छा होती है, वही भोग पुनः पुनः भुगतने की इच्छा होती है। अरे भोग न मिले तो मनुष्य मानव आकुल व्याकुल हो जाता है। उसके लिए न जाने क्या करता है वो। किसी की हत्या तक कर देता है, स्वयं की हत्या तक कर देता है, क्योंकि भोग भुगतने को मिले नहीं। भोग के प्रति ये तृष्णा दिन ब दिन बढ़ती जाती है। मानव के मन में वही प्रतिफलित करता है कि मानव को भोग भुगतने से तृप्ति नहीं मिली है, शांति नहीं मिली है। हम लोग सोचते हैं कि विषयों में ही आनंद है। विषयों में कतई आनंद नहीं है। हम सब लोग जगत के भोग को भुगतने आए हैं। सोचा था जब हम युवान थे, वी विल एंजॉय द वर्ल्ड, बट द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इज वी आर बीइंग एंजॉयड बाय द वर्ल्ड। हम लोग सोचते थे हम
जब युवान थे बोले जगत का भोग करेंगे, लेकिन दुर्दशा देखिए, जगत ने ही हमारा भोग कर लिया है। इसलिए कहा कि देखो, समझो कि संसार में लोगों की स्थिति क्या है, जो लोग भोग भुगत रहे हैं। बोले सर्वारंभ विपर्ययम, अर्थात माने अपनी घरवाली को तो स्वयं ने ही बिगाड़ दिया, स्वामी ने ही अपनी भार्या को बिगाड़ दिया। और एक बार भार्या बिगड़ जाती है तो जैसे घर सुखी नहीं हो सकता है, घर वाला भी सुखी नहीं हो सकता है, वैसे ही हमारी अवस्था है। सर्वारंभ विपर्ययम, ऐसे ही हमने अपनी मनोवृत्ति को विषय परायण बना दिया। हमने हमारी मनोवृत्ति को बता दिया, बस जब तक हम भोग करते रहेंगे तब तक हम सुखी है। देखिए, मनुष्य अपने आप को सुखी कब समझता है? जब उसके लिए उसके पास अनेक भोग भुगतने को मिलते हैं। खाने के लिए प्रचुर भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन हो, सोने के लिए बहुत सारे सुंदर बिस्तर तैयार हो, और भोग भुगतने के लिए सब सामग्रियां उपलब्ध हो। इसलिए कहा सर्वारंभ विपर्ययम, हमने अपनी मनोवृत्ति को बिगाड़ दिया, अपनी मनोवृत्ति को हमने विषय भोग में ही डाल दिया, अपनी मनोवृत्ति को हमने केवल यह विषय ही सत्य है ऐसा समझ आया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? घर भी सुखी नहीं रहा, घर वाला भी सुखी नहीं रहा, और हमारी चित्तवृत्ति तो बाहर चली गई। वो तो किसी को देखने गई, किसी को सुनने गई, किसी का स्पर्श करने गई, किसी का घ्राण लेने गई है, किसी का स्वाद लेने गई है। तो बोले ये शरीर भी सुखी नहीं रहा, भोग से शरीर भी क्षीण हो गया। शरीर मानिए ग्रह, ग्रह मानिए शरीर, गृह। तो गृह हमारा जो था वो पूरा क्षीण हो गया, भोग करते करते हमारा शरीर पूरा क्षीण हो गया। और घर का स्वामी भी दुखी है, आत्मा भी दुखी है, और घरवाली बोले वो तो नदारद हो गई है। ऐसे ही जब मनुष्य अपने मनोवृत्तियों को विषय परायण बना देता है तो उसकी वही दुर्दशा होती है। कोई देही सुखी नहीं है और कोई देही सुखी रह सकता नहीं है। भोग भुगतने से कोई सुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी हम भोग भुगते आधे घंटे के बाद उसकी प्रतिक्रिया आती है, सुख के बाद दुख आता है। ईच एंड एवरी वर्ल्डली इंजॉयमेंट हैज अ एक्शन एंड रिएक्शन। अधिक से अधिक 5 मिनट या आधा घंटा चलता है, तत्पश्चात दुख आता है। जो काम करेंगे उसमें कुछ न कुछ विपरीत फल ही मिलने वाला है, विपरीत फल निकलेगा ही निकलेगा। हम जो कुछ भी करें। अतः बोले इस मन और देह को छोड़कर, आत्मा को छोड़ करके, मूलतः देखें तो आत्मा को छोड़ करके हम विषयों में ही हमने खेलना शुरू कर दिया, विषयों में ही हमने भोग लेना शुरू कर दिया, विषयों में ही हमने आनंद प्राप्त करना शुरू कर दिया। बोले फिर साधन क्या है? बोले हमारा मन कहीं बाहर न जाए, हमारा मन स्वस्वरूप को छोड़ करके कोई विषयों में प्रवृत्त न हो, यही साधन है। इसलिए कहा साधन करना चाहिए रे मनुवा, भजन करना चाहिए, प्रीत लगाना चाहिए रे मनुवा, प्रीत करना चाहिए। हम अपनी आत्मवृत्ति को छोड़ करके विषयों में कहीं बाहर न भटके, बोले यही है
साधन। और हमारा मन, यह जो 3.5 हाथ का जो शरीर है हमारा, इसके बाहर जाने ना पाए। हमारा मन ये 3.5 हाथ के शरीर में रहता ही नहीं है। इसलिए कहा ना, दुख क्या है? जहां हमारा शरीर रहता है वहां हमारा मन नहीं रहता है। हमारा शरीर एक जगह है और मन अन्यत्र है। मन जो अन्यत्र है और शरीर अन्यत्र है, वह बताता है कि वही सबसे बड़ा दुख है। बोले वो मानव, मां श्रुति भगवती कहती है, वो मानव तुम थोड़ी क्षण के लिए तो अपनी नगरी में बैठो, थोड़ी क्षण के लिए तो अपनी इस देह में शयन कर लो। मनोवृत्ति को तुम कहां रखते हो, जरा चिंतन करो। तो कहा, सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः नानात्मकत्वाद् विफलस्तथा भेदात्मधीर गुणैः। श्लोक का अर्थ देखने का प्रयास करें। सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः। सच्ची बात तो यह है कि जिन विषयों को मनुष्य चाहता रहता है कि हम इसके साथ हमेशा बिल्कुल एक रूप से जुड़े रहे। सत्य बात क्या है इस संसार में, कि जिन विषयों को मनुष्य चाहता रहता है, हम चाहते हैं, पद को चाहते, प्रतिष्ठा को चाहते हैं, ख्याति को चाहते, विख्याति को चाहते हैं, संपत्ति को चाहते हैं, कोई व्यक्ति को चाहते हैं, स्थान को चाहते हैं। बोले मानव जिसको चाहता रहता है उसके लिए वह सोचता है कि ये हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे, हमेशा के लिए हम इससे मिल जाया करें। व्यक्ति को कोई उच्च पद प्राप्त हुआ है तो व्यक्ति चाहता नहीं है वो पद छूट जाए। व्यक्ति को संपत्ति मिली है तो वो चाहता नहीं है कि वो संपत्ति उसे बिछुड़ जाए। व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा मिली है, ख्याति मिली है, कीर्ति मिली है, तो व्यक्ति चाहता नहीं है कि वो कीर्ति, ख्याति और विख्याति उससे चली जाए। मनुष्य चाहता है कि वो सदैव हमारे साथ रहे, हमारे साथ वो सदैव बनी रहे। हमारा गृह जो है, गृह, वो सदैव हमारे साथ रहे। मनुष्य सोचता नहीं है कि ये सब के सब मिथ्या है, मायामय है। जैसे नींद में सोते हैं और नींद में मकान का निर्माण करते हैं, नींद के अंदर में हम संबंधियों का निर्माण करते हैं, भोगों का निर्माण करते हैं, और निद्रा की एक भी, स्वप्न की एक भी वस्तु सत्य नहीं होती है, वो तो सपना ही होता है। वैसे इस जागृत अवस्था में भी कुछ भी सत्य नहीं है, सब सपनावत मिथ्या है। जैसे नींद में सोते हैं तो सपना दिखता है, बोले ये जागृत अवस्था भी है जो है वह मन का खेल है। हमारी जागृत अवस्था और क्या है? हमारे मन का खेल है। ध्यायतो वा मनोरथः। और किसका ध्यान करने लगते हैं हम लोग? जिसके साथ, जिसके बारे में हम बड़े बड़े मनोरथ करते हैं, उसी का हम ध्यान करने लगते हैं। किसका ध्यान करने लगे? तो बोले उसके बारे में हम बड़े बड़े मनोरथ करने लगे। जिसके बारे में हमने बड़े बड़े मनोरथ किए उसी का हम ध्यान कर रहे दिन रात। हमारा बेटा ऐसा बनेगी, हमारा बेटी ऐसी बनेगी, हमारे संबंधी ऐसे बनेंगे, हमारे मित्र ऐसे बनेंगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? नानात्मक फलात्वात् नानात्मकत्वात् द्विफलात्मा।
नानात्मकत्वा द्विफलाः, क्षमा कीजिए, नानात्मकत्वा द्विफलाः, न सपने में एक रूपता होती है और न मनोरथ में एक रूपता होती है। कहीं एक रूपता नहीं होती है। सपना हम कुछ और देखते हैं और हमारे मनोरथ कुछ और होते हैं, और जागृत अवस्था में कुछ तीसरा ही होता है। यह हमारा जो मन है वो कहीं एक जगह टिकता नहीं है, प्रतिपल कूदता रहता है, यहां से वहां, वहां से यहां, नाचता रहता है, एक स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान में जाता रहता है। हमारा मन कहीं एक जगह टिकता नहीं है। 2 दिन वह प्यारा लगता है तो दूसरे 2 दिन दूसरा कोई प्यारा लगता है। अभी बोले ये संतान अच्छी लगती है, उसके बाद बोले वो संतान अच्छी लगती है। अभी ये व्यक्ति अच्छा लगता है तो 2 दिन के बाद दूसरी व्यक्ति अच्छी लगने लगती है। 2 दिन इस व्यक्ति पर विश्वास कर लिया तो बोले 2 दिन दूसरी व्यक्ति पर हमने विश्वास कर लिया। जिसके ऊपर विश्वास किया था पूर्व में, आज उसके ऊपर विश्वास नहीं है, और जिसके ऊपर अविश्वास करते थे भूतकाल में, आज उसी के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं। पहले कभी यह प्यारा लगता था, अभी ये प्यारा लगने लगा। देखिए हमारे जीवन में यही सब घटनाएं घटित हुई है। क्यों? बोले अब यह कल्पना करो कि जैसे सपने में मन यहां से वहां भाग रहा है, यहां से वहां सपने में हमारा मन दौड़ रहा है, दौड़ता होता है, कूदता रहता है, वैसे ही जागृत अवस्था में भी हमारा मन यहां से वहां कूदता रहता है। आज ये व्यक्ति अच्छी लगी तो कल दूसरी व्यक्ति अच्छी लगेगी, कल दूसरी व्यक्ति अच्छी लगती थी तो आज यह व्यक्ति अच्छी लगने लगी। सब समय हम कुत्ते लगाते रहते हैं, जागृत अवस्था में भी। स्वप्न में जैसे कुत्ते लगाते हैं कूद के, वैसे ही जागृत अवस्था में भी हम कूदते रहते हैं। आज ये मित्र अच्छा लगा तो कल दूसरा अच्छा लगा, आज ये घर अच्छा लगा तो कल दूसरा घर अच्छा लगता है, आज ये पद अच्छा लगा तो कल दूसरा पद अच्छा लगता है, आज ये विख्याति अच्छी लगी तो कल दूसरे किस्म की ख्याति विख्याति अच्छी लगना लगता है। जैसे स्वप्न में भी हमारा मन कूदता रहता है, वैसे ही जागृत अवस्था में भी हमारा मन कूदता रहता है। इसलिए कहा, क्या कहते हैं शास्त्र में, श्रुति भगवती कहते हैं, नानात्मक के कारण ही ये जगत कैसा है, नानात्मक है, बहुरूप है, अनेक विध रूप है इसमें। बोले जगत नानात्मक होने के कारण ही, बहुरूप होने के कारण ही एक ही इंद्रिय से सारे भोग भुगतने की इच्छा नहीं होती है। इतनी सारी इंद्रियों से जगत के भोग करने की इच्छा क्यों होती है? क्योंकि ये जगत कैसा है, नानात्व है, बहुविध है। उदाहरण के रूप में बोले कुछ देर हम सुनते रहते हैं, मोबाइल में लोग गाना सुनते हैं, सुनते रहते हैं, 1 घंटा सुने, 2 घंटा सुने, बस बोले बंद कर दे। बोले अब अच्छा से नहीं लगता हमको सुनना। अच्छा अब सुनना अच्छा नहीं लगता, बोले ना अब तुम कुछ देखेंगे। बोले यूट्यूब पर कोई सीरियल देखेंगे, सत्संग देखेंगे, दूसरा कुछ देखेंगे। तो वो भी 2 घंटा देखा, 3 घंटा देखा। बोले ना अब हमको देखना और सुनना अच्छा नहीं लगता, हम तो अब चखना चाहते हैं, अब कुछ खाना चाहते हैं। कुछ खान पान भी तो करना है ना जी। अब खान पान कर लिया, बोले ना अब हमको खान पान नहीं अच्छा लगता। बोले 1 घंटे तक खाओ। बोले ना हम खा नहीं सकते, हमको 15 मिनट में खत्म हो जाता है। तो बोले अब क्या करना है? बोले हमको निद्राधीन होना है। हम अब सो जाएंगे। देखिए
एक ही इंद्रिय से सारे भोग भुगतने की इच्छा हमको नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जगत नानात्व वाला है, बहुविध है, इसलिए बहुविध इंद्रियों के द्वारा हम भोग भुगतने चाहते हैं। कुछ देर खाने के बाद बोले सुनने की इच्छा होती है, सुनने के बाद खाना अच्छा लगता है, खाने के बाद बोले थोड़ा टहलना अच्छा लगता है, कभी सूंघना अच्छा लगता है। तात्पर्य बताते हुए महात्मा लोग कहते हैं कि यह एक जगह विषयों के भोग में भी मन टिकता नहीं है। हमारा मन कैसा हुआ है? विषयों के भोगों में भी एक जगह वो टिकता नहीं है, वो नाना रूप धारण करता रहता है। आज यह विषय में यहां भटका, देखना अच्छा लगा तो थोड़ी देर के बाद बोले सुनना अच्छा लगता है। उदाहरण के रूप में देखे, बोले बात करनी अच्छी लगती है, बात करने का मन हो गया, बात करने के बाद बोले स्पर्श करने का मन हुआ, स्पर्श करने के बाद बोले तो ब्याह करना चाहते हैं, तो ब्याह हो गया। बोले ब्याह के बाद बोले अब संतान को जन्म देने की इच्छा हो रही है। तो देखिए हमारा मन जो है उसे बढ़ाकर अपना हम काम करवाना चाहते हैं, उससे हम भोग भुगतना चाहते हैं। नारायण, हमारा मन भोगों में भी एक जगह ठीक स्थिर नहीं रहता है। भाई चलो देखना ही तो केवल देखते ही रहे, जीना वो भी नहीं चाहता है। सूंघना है तो केवल सूंघते रहे, बोले ना वो भी नहीं। बोलना है तो केवल बोलते रहे, बोले वो भी नहीं। सूंघना है तो सूंघते रहो, बोले वो भी नहीं। चखना है तो चखते रहो, बोले वो भी नहीं। तात्पर्य यह है कि संसार में कहीं भी निष्ठा नहीं है, हमारी स्थिरता नहीं है, कहीं पर भी निष्ठा नहीं है। एक इंद्रिय की वासना में भी तृप्ति नहीं है। केवल आंख की वासना जो है उसी से हम तृप्त नहीं हो रहे। कर्ण की छोड़ दीजिए, नासिका की छोड़ दीजिए, चाम की छोड़ दीजिए, जिह्वा की छोड़ दीजिए, हाथ पैर गुदा उपस्थ मुख की भी छोड़ दीजिए। एक इंद्रिय की वासना में ही हमें तृप्ति नहीं प्राप्त होती है। एक इंद्रिय के भोग में ही हमको तृप्ति नहीं मिलती है। परिणाम स्वरूप हम भिन्न भिन्न इंद्रियों से भिन्न भिन्न भोग करना चाहते हैं। इसलिए कहा कि मनोजन्य स्वप्न के समान, ये मनोरथ के समान यह भोग बिल्कुल व्यर्थ है। मनोजन्य के समान, स्वप्न के समान, मनोजन्य स्वप्न के समान यह भोग जो है, ये जो हमारे मनोरथ है, वो सर्वथा मिथ्या है। जैसे स्वप्ना मिथ्या है, स्वप्न मनोजन्य स्वप्न मिथ्या है, वैसे ही यह मनोरथ जो है हमारे, वो बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल काम के नहीं है, स्वप्न के समान है। तथा भेदात्मधीर गुणैः ही, बोले न खाने में तृप्ति है, इन विषयों का इंद्रियों से भोग न करे उसी में तृप्ति है। कामना में तृप्ति नहीं है, कामना का भोग न करने में तृप्ति है। जो लोग संसार के विषयों को ही सर्वस्व समझते हैं, उनकी यह भेद विषयक बुद्धि होती है। इसलिए कहा तथा भेदात्मधीर गुणैः ही। अब जो व्यक्ति संसार के विषयों में लंपट हो गया, संसार के विषयों में फंस गया है, उसके सामने मोक्ष की भी बात करेंगे तो वो चाहता नहीं है। बोले हम तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में ही मरते रहना चाहते, जीते रहना चाहते हैं। भले आप कितना भी कहे कि ये मलमूत्र का भांड है, उसमें से हम बाहर निकले, लेकिन वो व्यक्ति बाहर निकलना चाहती नहीं है। वह व्यक्ति तो इंद्रियों के साथ बिल्कुल एक होकर के हमेशा दुखी हो रही है,
फिर भी उससे और अधिक एकत्व प्राप्त करना चाहता है। इतने इतने भोग भुगतने के बाद उसको इतना दुख प्राप्त हुआ है, उसकी ओर उसका विवेक जगता नहीं है। और जब विवेक नहीं जगता है तो क्या दुर्दशा होती है वो हम कल देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।